गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 के दो लेसन हो चुके हैं बेटा, हम गद्यांश भाग 2 के। थर्ड लेसन है आज हमारा काले मेघा पानी दे। क्या है? काले मेघा पानी दे। इनके लेखक हैं धर्मवीर भारती। सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय करते हैं। वैसे तो हमारा जो जीवन परिचय इसमें से ऑप्शन टाइप जो क्वेश्चन है वो हमारे आ जाते हैं, नहीं तो पोएम हमारी जो होती हैं पेपर के अंदर हमारे पोएम की जीवन परिचय आती है। सिर्फ हम इतना ही करेंगे जितना हमारे पेपर के अंदर से आता है। जैसे ही पेपर आ जाते हैं इसमें से ऑप्शन टाइप क्वेश्चन कि धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ। धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ? 1926 ईस्वी में। धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ? 1926 ईस्वी में। अतः कहाँ पे हुआ? उत्तर प्रदेश प्रांत के इलाहाबाद जनपद में हुआ था। कहाँ पे हुआ था इनका जन्म? उत्तर प्रदेश प्रांत के इलाहाबाद जनपद में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? श्री चिरंजीवी लाल, यानी कि धर्मवीर भारती के पिता का नाम क्या था? चिरंजीवी लाल। और इनकी माता का नाम क्या था? श्रीमती चंदा देवी। श्रीमती चंदा देवी। उनका वंश बहुत बड़ी ईमानदारी का मालिक था, जो शाहजहांपुर जिले के खुदागंज कस्बे में रहता था। उनके दादाजी का नाम क्या था? यानी कि धर्मवीर भारती के आता है प्रश्न, दादाजी का नाम क्या था? एवज राम थे। वे बहुत धनी थे। भारती जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमए की परीक्षा कौन सी से? अगर आता है धर्मवीर भारती जी ने एमए की परीक्षा किस विषय से प्राप्त की थी, तो कौन से विषय से प्राप्त की थी? हिंदी विषय से प्राप्त की थी। इनको किस किस उपाधि से सम्मानित किया गया? इसके बाद में इनको कौन सी उपाधि से प्राप्त किया गया था? यानी कि पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और आता है कि धर्मवीर पत्र के संपादक कब बने थे? बॉम्बे में रहने लगे थे 1960। 1960 ईस्वी में क्या क्या था? धर्म पत्र के संपादक के बने और बॉम्बे में ये रहने लगे थे। और सन 1988 में धर्मयुग के संपादक पद से सेवानिवृत्त होकर फिर बॉम्बे में ये बस गए थे। और 1973 इनका देहांत कब हुआ? यानी कि इसके बाद आ जाए तो और कौन कौन सी उपाधि से सम्मानित किया गया था इसको? पद्मश्री। पद्मश्री उपाधि से भी इसको सम्मानित किया गया था। और 1997 ईस्वी में इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। तो हमारे पेपर के अंदर आता है कि धर्मवीर भारती का जन्म 1926 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। पिता का नाम चिरंजीव, माता का नाम श्रीमती चंदा देवी था और इनके दादाजी का नाम एवराज था। ये बहुत धनी थे। इन्होंने कौन से विषय से एमए की? हिंदी विषय से एमए की परीक्षा पास की थी। कौन सी उपाधि से सम्मानित किया गया? एक बार पीएचडी उपाधि की प्राप्त मिली थी। और 1960 ईस्वी में संपादक बने थे और 88 ईस्वी में धर्मयुग के संपादक से सेवानिवृत्त होकर ये बम्बई में चले गए थे। और इसके बाद पद्मश्री उपाधि से सम्मानित किया गया और 1973 ईस्वी में ये इनका देहांत हो गया था। इसके बाद आती है कि धर्मवीर भारती की रचनाएं कौन सी, काव्य संग्रह कौन से हैं, या फिर वो दे देता है कि जैसे बता दे कि कनुप्रिया किस लेखक का काव्य संग्रह है, तो ये हमारा धर्मवीर भारती का। सात गीत, ब्रश, सपना, अभी भी ठंडा, लोहा आदि, इसमें से कोई भी एक दो पॉइंट दे सकता है। और अगर वो पूछ लेता है कि भी ये किस लेखक का काव्य संग्रह, तो ये किसका है? हमारा धर्मवीर भारती का है। या उपन्यास पूछते हैं कि सूरज का सातवां घोड़ा किसका उपन्यास है, ये भी धर्मवीर भारती का। यह धर्मवीर भारती का कोई एक उपन्यास बताइए। गुनाहों का देवता, यानी किससे ये? कहानी संग्रह क्या है? बंद गली का आखिरी मकान। और गीति नाट्य क्या है इनका? अंधा युग। साहित्यिक विशेषताएं, और ये तो हमारे उसमें नहीं आती हैं। भाषा शैली इनकी सहज व सरल भी बताई जा सकती हैं। ठीक है, तो जीवन परिचय के अंदर सिर्फ जो चीजें हमने याद करेंगे, काव्य संग्रह, उपन्यास, कहानी, गीत नाट्य, निबंध, गीत और जीवन परिचय, सिर्फ यहाँ तक ही हमने इसका याद करना है। ठीक है, इसके बाद में क्योंकि उसमें से हमारे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं सारे, जीवन परिचय तो हमारे पोएम के लिखने भी आते हैं। इसके बाद में हम इनका पाठ करते हैं। अब लेसन है हमारा जैसे काले मेघा पानी दे। ठीक है, उन लोगों के दो नाम थे। इसमें हमारे 9th में तो हमारे गद्यांश के अंदर से क्वेश्चन आंसर चार्टिंग में आते हैं, लेकिन इसके अंदर हमारे 6 नंबर की 100% व्याख्या आती हैं। तो ये हमारा फर्स्ट जो गद्यांश है, उन लोगों के दो नाम थे, इंद्रसेना या मेंढक मंडली, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत, जो लोग उनके नगन स्वरूप शरीर। सबसे पहले हम इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक
आरुभाग 2 में संकलित धर्मवीर काले मेघा पानी दे नामक पाठ से ली गई हैं। इनमें इनके लेखक धर्मवीर भारती जी हैं। इन्होंने इन पंक्तियों में बारिश न होने के कारण गांव में बच्चे इकट्ठे होकर सभा के समान घर घर पानी मांगने के लिए आते जाते हैं, उसके बारे में बताते हुए कह रही हैं। फिर इनमें लेखक धर्मवीर भारती क्या कहते हैं कि इन लोगों के दो नाम थे कि जब बारिश नहीं हो रही थी उस समय बारिश मांगने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए बच्चे, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वे क्या करें, घरों में पानी मांगने के लिए जाते हैं। तो जो बच्चे का समूह बनकर जाता है उनको एक दो नाम दे दिए गए। एक तो क्या दिया, इंद्रसेना, दूसरा दिया है उनको मेंढक मंडली। इन इंद्रसेना या मेंढक मंडली, इन दो नामों से उनको पुकारा जाता है। जब वे पानी मांगने के लिए वे बच्चों का समूह घर घर जाता है तो उस समय उन बच्चों के समूह को दो नामों से पुकारा जाता है, इंद्रसेना और मेंढक मंडली, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। वे कहते हैं कि नाम से पुकार, लेकिन ये दोनों हैं क्या, एक दूसरे के विपरीत है, उल्टे हैं। जो लोग उनके नगन स्वरूप शरीर, उनके उछल कर, उनके शोर शराबे और उनके कान गली में होने वाले कीचड़ कांदों से चित हैं। फिर इसमें लेखक कहता है कि जो लोग इंद्रसेना के, सभी बताया कि इंद्रसेना के नंगे शरीर, उछल कूद, उनके अत्यधिक शोर, भागने दौड़ने, गली में होने वाले कीचड़ के कारण लोग क्या है, बहुत ज्यादा क्रोधित हो चुके हैं, चिढ़ते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा क्रोधित थे। अब उन्हें मेंढक मंडली कहकर पुकारते। मेंढक मंडली, वे उन्हें कहते हैं मेंढक मंडली। और वे जो लोग शोर शराबा ये मचा रहे हैं, जिस प्रकार से यानी कि वर्षा के समय जब तेज वर्षा होते है उसमें यानी कि मेंढकों की ट्रटर की आवाज आने लगती है, उसी प्रकार से ये छोटे छोटे नन्हे बच्चे भी इसी प्रकार से शोर मचा रहे हैं। तो लोगों ने उसका नाम क्या दिया है, जो क्रोधित वे लोगों ने उनका नाम दे दिया है मेंढक मंडली। उसे मेंढक मंडली कहकर पुकारने लगे। उनकी आगवानी गलियों से होती थी, वे होते थे 10-12। आगवानी यानी कि वे बच्चे क्या होते थे, उस मंडली का आगमन गलियों से होता था, यानी कि एक गली में जा कर के वे बच्चे पानी मांगते थे। इंद्रसेना को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए गली गली जा कर के पानी मांगते थे। और उन सब बच्चों का समूह में कितने थे, 10-12 या से लेकर के 16-18 वर्ष के लड़के, यानी कि उनकी आयु थी 10-12 साल से लेकर के 18 साल तक के बच्चों का एक समूह था जो इंद्रसेना को खुश करने के लिए पानी मांग रहे हैं। सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया, कभी कभी सिर्फ एक, और वे क्या थी, सिर्फ उन बच्चों का नंगा बदन था, सिर्फ उन्होंने एक जांघिया, एक लंगोटी ही पहनी हुई थी। एक जगह इकट्ठे होते थे, पहला जयकारा लगाता था, बोल गंगा मैया की, यानी कि सबसे पहले वो सभी बच्चों का समूह एक साथ इकट्ठा होकर के सबसे पहले तो वो लगाते थे, पानी मांगते थे उस समय, यानी कि जयकारा लगाते थे कि बोल गंगा मैया की, ऐसा जयकारा लगाकर उसके बाद वे गली गली जाकर के पानी मांगते थे। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते। उन बच्चों के समूह का ये आवाज सुनते ही सभी लोग यानी कि सावधान हो जाते थे। स्त्रियां और लड़के छज्जे बाजे से झांकने लगते थे, यानी कि उस समय उन बच्चों के जयकारे को सुनकर के घरों में, यानी कि स्त्रियां और जो लड़कियां होती हैं वे अपने अपने घरों के मकानों से, उनकी छज्जों से, बारजे से उनसे झांक रही थी, बार बार उन बच्चों के समूह को देख रही थी। और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलते कूदते संवेद पुकार लगाती थी। और वह उस समय क्या करती थी, जब ये लड़कियां और स्त्रियां अपने घरों की छतों से उन्हें बार बार जब देख रही थी, उस समय वे बच्चों का समूह क्या था, आवाज नंग धड़क उन बच्चों का समूह उछलते कूदते भी आ रहे थे। इसके बाद में इसका विशेष, इनमें लेखक ने बच्चों की प्रेम मंडली का वर्णन किया गया है। इनकी भाषा सहज व सरल है, तत्सम तद्भव शब्दों का भी प्रयोग है और वर्णात्मक शैली भी है। अब इसी में से यदि हमारे क्वेश्चन आंसर आते हैं कि गांव में पानी मांगने वाले बच्चों के कितने नाम थे। गांव में पानी मांगने वाले बच्चों के कितने नाम थे, 2 नाम थे। क्या क्या थे उनके, इंद्रसेना और मेंढक मंडली। अगर आता है कि मेंढक मंडली से क्या अभिप्राय है, मेंढक
मेंढकों की तरह भी बताया था। मेंढक मंडली उन बच्चों का समूह इसलिए दिया गया है कि जिस प्रकार से यानी कि बरसात के समय में मेंढक टर की आवाज करते रहते हैं और कीचड़ में उछलते रहते हैं, उसी प्रकार से ये बच्चों का समूह भी उसी प्रकार से शोर मचा रहा है और इनका जो नंग बदन शरीर है वो कीचड़ से सना हुआ है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, मेंढक मंडली के नाम से जानते हैं। अगर आते हैं मेंढक मंडली की आगवानी कहाँ से होती थी। देखिए मेंढक मंडली की आगवानी कहाँ से होती थी, गलियों से होती थी, गलियों से होती थी और उसमें 10-12 साल से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चे होती थी, जिनका यानी कि रंग सांवला, नंगा बदन, जांघिया और एक लंगोटी ही पहनी हुई थी। यदि आता है आपका क्वेश्चन अगला कि मेंढक मंडली में कैसे कैसे बच्चे होते थे, कि मेंढक मंडली में कैसे कैसे सभी प्रकार के बच्चे होते थे। पहला प्रश्न था इसमें जैसे मेंढक मंडली की आगवानी कहाँ से होती है, अकेला इतना ही बताना है आपने कि मेंढक मंडली की आगवानी से कहाँ से होती थी, गलियों से होती थी। कहते हैं मेंढक मंडली में कैसे कैसे बच्चे थे, कितने वर्ष तक के बच्चे, तब आपने बताना कि 10-12 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चे होते थे, जिनका सांवला रंग बदन था और एक जांघे की लंगोटी ही पहनी हुई थी। इसमें आता है इसमें लेखक का नाम क्या है, इनकी धर्मवीर भारती, और इनके पाठ का नाम क्या है, इसमें काले मेघा पानी दे। इसके हमारे क्वेश्चन आंसर भी हो जाते हैं। अगला है आगे, काले मेघा पानी दे, गगरे फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। यानी कि बच्चे बार बार पुकार रहे होते हैं कि बार बार उनसे बरसात, उनके लिए पानी मांग रहे हैं कि आप पानी दे। उछलते कूदते एक दूसरे को धियाते थे, लोग गली में किसी दुमल्ले मकान के सामने रुक जाते, यानी कि दुमल्ले यानी कि 2 मंजिला जो मकान होता था, उन बच्चों का समूह क्या होता था, उस मकान के सामने, उस 2 मंजिले मकान के सामने वे बच्चे जा कर के खड़े हो जाते थे। पानी दे इंद्र सेना आई है, तो बच्चों का जयकारा क्या लगाते थे, उनके सामने बोलते थे कि इंद्र सेना आपके सामने आज के, इंद्र को खुश करने के लिए आप हमारे ऊपर पानी डालो, पानी दो। और जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिन में पानी की कमी भी होती थी, और वो बच्चे उस समय पानी मांग रहे थे जहाँ जेठ और आषाढ़ मास का जो महीना होता था, जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी और उस समय पानी की वैसे ही बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, और वे बच्चे उस सूखे उसमें दिनों में भी पानी की कमी होती थी, लेकिन उस समय वो क्या करते, घर घर जाकर पानी मांग रहे थे कि आप हमारे ऊपर पानी डालो, और उसके बाद ही इंद्र खुश होंगे और हमें वर्षा हो। जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों में भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टियां गड़ी भर भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। वह कहते उस समय सभी लोग इतने तावले हो चुके थे कि वर्षा कराने के लिए भी ऐसे है कि हम इन बच्चों के ऊपर पानी डालेंगे और वर्षा, इंद्र सेना हम वर्षा करेंगे। तो वो क्या करते थे, जब उनके घरों के कुएं सूखे होते थे, उनके पास पानी की कमी होती थी, तो उस समय उन्होंने थोड़ा बहुत पानी जो अपना इकट्ठा करके रखा हुआ था, उस पानी में से भी कुछ पानी वो बच्चों के ऊपर डाल देते थे। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते, और उसमें क्या थे, उसमें जब वो पानी उन पर डाला जाता था तो उसमें वे गली में लोट लगाते थे, यानी कि इधर उधर घूमते, तो उस समय उनका शरीर क्या हो जाता, कीचड़ से सन जाता था। पानी फेंकने में पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते थे, यानी कि उन्होंने जो पानी डाला था और गलियों के अंदर यानी कि जो रेत वगैरह आदि चीजें होती हैं, वो उस समय क्या बन जाता, पानी डालने के बाद कीचड़ बन जाता, और उस कीचड़ के अंदर ही वे बच्चों का समूह उसमें लोट लगाते थे, लोटते रहते थे, लथपथ हो जाते थे। हाथ पांव बदन मुंह पेट सब पर गंदा कीचड़ मल कर फिर हाँक लगाते बोल गंगा में, यानी कि अपने पूरे बदन को वो उस कीचड़ से सन करके फिर बाद आवाज लगा रहे थे कि वर्षा पानी दो, पानी दो। फिर मेंढक मंडली बंद कर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते। फिर उसके बाद में क्या करते थे, बच्चों का समूह दूसरे घर में चला जाता था। बादलों की तैरते काले पानी दे। वे सचमुच ऐसे दिन होते थे कि गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी में भून भून कर त्राहिमाम कर रहे होते थे। ये हमारा गद्यांश है, ये भी वे से लेकर के यहाँ तक। तो इसमें भी यानी कि इनकी जो लेखक धर्मवीर भारती जी हैं,
उन्होंने इन पंक्तियों में लेखक ने बताया है कि वर्षा न होने के कारण गर्मी से शहर की अपेक्षा गांव में पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया गया है कि गांव में किस प्रकार से कि वे सचमुच। लेखक कहता है कि जब जब मेरे गांव में वो प्रेम बच्चों की मंडली इधर उधर दौड़ती हुई काले मेघा पानी दे, बादलों को वे ऐसा कहकर बार बार पुकार रहे। सचमुच ऐसे दिन होते थे। तो इसमें लेखक धर्मवीर भारती ने कहा कि जब जब मेरे गांव में उन बच्चों का समूह इधर उधर दौड़ते हुए आते, वे बार बार क्या पुकार रहे थे, काले मेघा पानी दे, हमें काले मेघा पानी दे। वे ऐसे पुकार रहे थे। तो वे सत्य हैं, वे ऐसे दिन होते थे। वे कहते कि सचमुच में वो कैसे, ये बात सत्य है कि वो उसमें ऐसे दिन होते थे कि जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी में घूम रहे थे, कि उसमें इतनी ज़्यादा अधिक भयंकर गर्मी पड़ रही थी। उस भयंकर गर्मी के कारण सभी गलियों के, गांव के, मोहल्लों के सभी लोग गर्मी से तप कर त्राही त्राही मचा रहे थे। जेठ के 10 तप्पा बीत थी। वह कहते हैं कि उस समय क्या था, ज्येष्ठ मास की उस भयंकर गर्मी के 10 दिन गुजरने के बाद, 10 तप्पा नहीं 10 दिन, जेठ मास की भयंकर इस गर्मी के 10 दिन बीतने के बाद आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका था। आषाढ़ का पहला यानी कि आषाढ़ मास का जो महीना होता है, उस आषाढ़ मास का महीना इसने बताया कि पखवाड़ा होता है हमारे 15 दिन। ठीक है, उस समय हमारे वो 15 दिन भी बीत चुके थे। ज्येष्ठ मास के यानी कि 10 दिन लास्ट के और आषाढ़ मास के पहले 15 दिन भी हमारे क्या हो चुके थे, बीत चुके थे। उनको पानी मांगते मांगते, लेकिन ठीक है इतने दिन उनको हो गए थे पानी मांगते, इतनी भयंकर गर्मी में भी बादल की रेख भी दिखती नहीं है पर यानी कि स्थिज आकाश में, लेकिन इस आकाश के अंदर बादलों की कोई भी रेखा हमें दिखाई नहीं देती। कोई भी रेखा हमें दिखाई नहीं देती है। कितने दिन हमें पानी मांगते हुए, लेकिन इंद्रसेना अभी तक खुश नहीं हुई है। वे पानी मांगने के लिए तैयार नहीं है कि वे पानी मांगे। अभी तक हमें कोई भी बादल इस आकाश के अंदर ऐसा प्रतीत नहीं होता कि इसे देख करके हमारा मन खुश हो सके कि इंद्र वर्षा करेंगे। देखा दिखाई नहीं देती, कुएं सूखने लगते, नलों में एक तो बहुत कम पानी आता था। मैं कहता कि यानी कि गांव के शहर के सभी कुएं भी सूख चुके थे, नलों में पानी भी नहीं आता था, ऐसा प्रतीत होता है। यानी कि उनका पानी भी सूख चुका था, क्योंकि इतनी भयंकर गर्मी के कारण हमारी जमीन के अंदर पानी तक भी नहीं रहा है। आधी रात को भी मानो खोलता हुआ पानी, वह कहते ऐसा प्रतीत हो रहा मानो आधी रात को भी अपना मौन तोड़ रहा हो। लेखक कहता है कि चारों ओर इस भयंकर वर्षा के न होने के कारण हमारी स्थिति ऐसी बनी हुई है और लोग त्राही त्राही मचा रहे। शहरों की तुलना में गांव में भी हालत खराब होती थी। मैं कहता उस समय शहरों की बजाय जब पानी सूखे और नलों का जब पानी सूख जाता है, तो उसमें शहरों की अपेक्षा गांव की स्थिति सबसे ज़्यादा भयंकर बनी हुई थी, क्योंकि गांव के अंदर यानी कि पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर यानी कि लोग अपनी खेती को करने के लिए उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, शहरों में तो नहीं होती। तो मैं कहता उस समय गाँव वाले लोगों की हालत सबसे बड़ी भयंकर हो चुकी थी। तो इसके बाद में आपने इनका विशेष लिखना है। इनमें तत्सम तद्भव भाषा शब्द हैं, भाषा सहज व सरल भी है। इसमें यानी कि गांव और शहरों की तुलना का वर्णन किया गया आपस में। इसके बाद में यदि इस गद्यांश में से हमारे यदि प्रश्न बनते हैं, इस गद्यांश में लेखक किन दिनों की बात कर रहा है? बताया गया था किन दिनों की बात कर रहा लेखक, जेठ मास के महीने में, यानी कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी हुई थी उस समय की वह बात कर रहा है। उसने बताया था ज्येष्ठ मास का जो महीना होता है उसकी में और आषाढ़ मास की, जेठ के और आषाढ़ मास के महीने की वो बातें कर रहा है। जेठ तथा अगला प्रश्न आता है कि जेठ तथा आषाढ़ मास के मास में वायुमंडल की दशा कैसी हो जाती है? वह उसने कहा था कि जेठ और आषाढ़ मास की कि जेठ के तो 10 दिन और आषाढ़ मास के 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इस आकाश के अंदर हमने बादलों की कोई भी एक रेखा दिखाई नहीं देती है। इतनी भयंकर गर्मी के कारण यानी कि कुएं और नल सूख गई हैं, यानी उनके अंदर भी पानी तक भी नहीं।
ही रहा है। अगर जेठ मास की इस भयंकर गर्मी के कारण गांव की कैसी दुर्दशा हो गई है कि जेठ मास की इस भयंकर गर्मी के कारण क्या हुआ था कि गांव शहरों की तुलना में गांव वाले जो लोगों की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। उनकी जो जैसे जेठ मास की भयंकर गर्मी के कारण गांव की कैसी दुर्दशा थी कि जेठ मास की जब इस भयंकर गर्मी के कारण लोगों की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। मिट्टी पथरीली हो चुकी थी, यानी कि पपड़ी बन चुकी थी, जमीन फटने लगी थी और लू के कारण रास्तों में चलते चलते लोग गिर भी जाते थे, बेहोश हो जाते थे। और गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि जो जानवर होते हैं वो क्या होते हैं, वे भी प्यास से व्याकुल हो जाते हैं। लेकिन बारिश का हमें कहीं उस समय नामो निशान तक भी दिखाई नहीं देता है। ठीक है, जो सेकंड हमारा गद्यांश था उसके बता दिए हैं अभी क्वेश्चन आंसर। जो हमारी चाह थी, जेठ मास में वायुमंडल की दशा कैसी हुई थी, जेठ मास की इस भयंकर गर्मी के कारण गांव की कैसी दुर्दशा हो गई थी। अब जितना हमने पढ़ा है उसमें से हमारा देखो क्वेश्चन आंसर बना, फर्स्ट क्वेश्चन बन जाता है इसमें से, लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों बुलाती थी? कि लड़के समूह में एकत्रित होकर, नंगे शरीर होकर के वो क्या करते थे, बच्चों का समूह एकत्रित होकर, नंग बदन शरीर था, गली गली में जाकर वे कीचड़ करते हुए घूम रहे थे, शोर शराबा मचा रहे थे कि जिस प्रकार से वर्षा के समय मेंढक टर की आवाज़ जाती है, उसी प्रकार से ये भी वर्षा करने के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, गलियों गलियों में दौड़ कर रहे हैं, घूम रहे हैं। इस आधार पर इन लोगों ने बच्चों का नाम क्या है, मेंढक मंडली, यानी कि दो नाम से पुकारा गया था इनको, इंद्रसेना और मेंढक मंडली। लेकिन गांव के लोग क्रोधित होकर के इन लोगों ने इनको मेंढक मंडली का नाम दे दिया है। इसलिए टोली ने अपने आप को इंद्रसेना नहीं इसलिए पुकारती हैं क्योंकि वर्षा से छुटकारा पाने नहीं, इसके लिए उन्होंने ऐसा काम किया कि इंद्रसेना खुश होकर के ऐसा कार्य करें कि वो हमें वर्षा दे सकें, हम लोगों के कार्य हम खुश हो सकें और हमारे गाय, भैंस, पेड़, बकरी जो प्यास से व्याकुल थे उनको पानी मिल जाए। हमारे गांव और शहर की अपेक्षा गाँव में लोगों की हालत खराब हो चुकी थी, उनकी खेती भी सूख चुकी थी और वर्षा होने के कारण की हरी भरी खेती हो जाए, जिससे देख करके लोग खुश हो जाए। अगला है, पानी दे गुड़धानी दे, पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? यानी कि ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं कि पानी अनावृष्टि ने कारण चारों ओर क्या सूखा छा जाता है। यदि वर्षा नहीं होती तो वर्षा न होने के कारण क्या हुआ था, चारों तरफ सूखा छा जाता था। गांव में लोगों की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी, उनकी खेती भी सूख चुकी थी, यानी कि जमीन पथरीली हो चुकी थी और पथरीली होने के कारण वे फटने लगी थी। पशु पक्षी जानवर सभी क्या थे, प्यास से व्याकुल मरते जा रहे थे। लेकिन मेघों से वर्षा होकर सूखी भूमि फिर से कृषि योग्य बन जाई, फसल लहराने लगी, अनाज की पैदावार हो सकी और पशु भी प्यासे न मरे। ठीक है, दूध अच्छी प्रकार से दे सके, इस प्रकार से चारों तरफ खुशहाली फैल जाएगी, सबको खाने पीने से भरपूर जो सामग्री होती हैं वो मिल जाए। इसलिए लोगों ने कहा है कि हे बादलों कि साथ साथ में गुड़धाने की भी लोग मांग करते जा रहे हैं। लेकिन गगरी फूटे बैल प्यासा, इंद्रसेना के इस खेल गीत में खेलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई? कि गगरी फूटी बैल प्यासा इंद्रसेना के इस खेल गीत में इसलिए की गई है कि मुखरित हुई है क्योंकि वर्षा ने होने के कारण चारों तरफ क्या हो चुका है, सूखा पड़ चुका है, पानी का कोई नामो निशान तक भी हमें दिखाई नहीं देता है, पीने का पानी भी तो बिल्कुल है ही नहीं, पशु पक्षी प्यास से व्याकुल होते मरते ही जा रहे हैं। अगले, इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती। नदियों का भारतीय और सामाजिक परिवेश से क्या संबंध है? कि इंद्रसेना पहली गंगा मैया की जय बोलती हैं क्योंकि भारतीय समाज में लोग क्या गाते हैं, माँ को एक पवित्र माना जाता है, सबसे पहले उसकी पूजा की जाती है। तो मेघा भी गंगा से ही पानी लेकर बरसती है, फिर वह कहते हैं कि गंगा मैया की जय बोली जाती है। जो बादल होते हैं ये भी सबसे पहले गंगा मैया से पानी मांगते, उसके बाद बरसे।
और नदियों के भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश का अनूठा संदर्भ इसलिए बताया गया है कि भारतीय संस्कृति में नदियों को माँ की तरह पूजा जाता है, क्योंकि जो नदियाँ होती हैं उनको भी क्या होता है, माँ के समान पूजा जाता है। जिस प्रकार से माँ हमारा बच्चे का पालन पोषण करती हैं, उसी प्रकार से नदियों के अंदर जो पानी आता है इससे हमारे यानी कि पशु पक्षी जानवर जो उनकी प्यास बुझ जाती है, हमारे पीने योग्य पानी बन जाता है, हमारी कृषि भी अच्छी हो जाती है। इसलिए हमें नदियों को माँ की तरह पूजा जाता है। इस समाज में उनको बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। उसके जल को पवित्र मानकर लोग अपने घरों में जल ला कर रखते हैं, यानी कि गंगा मैया यानी कि जो स्नान वगैरह करने के लिए जाते हैं, अब वहाँ से बोतल वगैरह आदि भर के लाते हैं। सभी घरों के अंदर क्या होता है, पानी गंगा जल ऐसा पवित्र जल होता है, ये कभी भी खराब नहीं होता है। वैसा जो पानी होता है तालाब वगैरह का पिएगा ये खराब हो जाता है, लेकिन गंगा जो पानी चाहे 10 साल 20 साल कितने तक ही रखो संभाल, लेकिन वो कभी भी खराब नहीं होता है। तो भगवान के श्री चरणों में उसका अर्थ चढ़ाते हैं। तो कहता है कि सबसे पहले हम उस पवित्र यानी कि जल को सबसे पहले भगवान के चरणों में चढ़ाएंगे, उसके बाद में हमें क्या मिलेगा, जल मिलेगा। गंगा जैसी पावन नदी में लोग स्नान करके अपने अनधन धन्य समझते हैं। वह कहता है कि कुछ लोग तो जिन्होंने बहुत ज़्यादा पाप वगैरह कर दिए हैं, वे कहते हैं कि चलो गंगा में नहाते हैं, उसके बाद हमारे जितने भी पाप वो धुल जाते हैं। तो वह कहते हैं लोग तो पाप मिटाने के लिए अपने जीवन में सब प्रकार के पाप जो उन्होंने किए हैं वो सभी मिटाने के लिए क्या करते हैं, महानदियों में गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं कि उस गंगा मैया के ऐसे पवित्र जल में स्नान करके हमारे सभी पाप धुल जाएंगे। नदियों के हेतु उसमें किनारों के मेल आयोजन किया जाता है। श्रद्धालु दूर दूर से इनकी पूजा अर्चना करके तत्पश्चात क्या करते हैं, स्नान कर रहे हैं। ये हमारे इसमें से क्यों स्नान करते हैं, इसमें से हमारा ऑप्शन टाइप भी बन जाते कि काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक कौन है, बताया गया था धर्मवीर भारती। कि अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की टोली से चिढ़ने वाले लोग उन्हें क्या कहकर पुकारते हैं, ताकि मेंढक मंडली, शरारती, चिंपो, बैले। क्यों नहीं बताते कि गांव में जब वो बच्चों का समूह पानी मांगने के लिए जाता है, उसमें गांव के लोग जो हो जाता है उनको देखकर क्रोधित हो जाते हैं। जब वो नंग बदन घूम रहे हैं तो उस समय उन बच्चों का क्या नाम दे दिया, मेंढक मंडली के नाम से उनको पुकारते हैं। गगरी फूटे कौन प्यासा, कि गगरी यानी कि वह कहते हैं जिस प्रकार से मटकी के अंदर जो पानी होता है वो फूटने के बाद जमीन में फैल जाता है, उसमें वह क्या कहते हैं, पैसे के पैसे रह जाते हैं। बैल। बच्चों की टोली पानी दे मैया कहकर किस सेना के आने की बात कहती, बालसेना, वानर, राम और इंद्र सेना। कि बच्चों की टोली पानी देव गंगा मैया कहकर किसके आने की बात कर, इंद्र सेना। बच्चों का समूह जब गंगा मैया की जयकार लगा रहा होता है तो उस समय वे बच्चे क्या कर रहे हैं कि हे इंद्र सेना, यानी कि खुश होकर के हमें पानी दो वर्षा करो खूब तेज। जहाँ जुताई होनी थी वहाँ खेतों की मिट्टी सूख कर क्या हो जाती, राख, पत्थर, रेत, कोयला। पत्थर हो जाती है, कोयला तो कभी नहीं कहते। मैं कहते जब बरसात नहीं होती, पानी नहीं आता खेती के अंदर, उसमें कहते कि ये पथरीली हो चुकी है, इसमें पानी मांग रही है, पानी की आवश्यकता है। तो वर्षा नहीं होगी तो उस समय क्या होगी, हमारी जमीन भी पथरीली हो चुकी है। इंद्र सेना किससे लथपथ होकर निकलती है, पसीने से, दूध से, पानी से, कीचड़ से? नहीं, किससे, कीचड़ से। क्योंकि क्या कहा था, इंद्र सेना किसका नाम देखो, उन बच्चों के समूह के उन मंडली का ही नाम दिया गया है इंद्र सेना। कि जब ये लोग उन पर अपने घरों में से पानी उन बच्चों के ऊपर डाल रहे हैं तो वो समय गलियों के अंदर क्या है, बहुत सारा रेत वगैरह आदि कीचड़ बन जाता है पानी डालने के बाद, और उन बच्चों का नंग बदन जो शरीर होता है वो किससे, कीचड़ से सना हुआ है। इंद्र सेना का यह कार्य लेखक को क्या लगता है, उचित कार्य अंधविश्वास है कि अंधविश्वास है। लेखक धर्मवीर जो भारतीय वो नहीं मानते ऐसे करने के बाद हमें जो लोग होते हैं वो हमें वर्षा, इंद्र खुश होगा और हमें वर्षा होगी, नहीं, वो अंधविश्वास चीजें होती हैं। लेखक पर बचपन में किसके संस्कार थे, राष्ट्रवादी, आर्य समाजवादी और मार्क्सवादी। किसके थे, आर्य समाजी के थे। लेखक यानी कि धर्मवीर भारती के अंदर बचपन से ही आर्य समाजी थे, क्योंकि आर्य समाज जो लोग होते हैं वे किसी प्रकार की चीजों को नहीं मानते। लेखक बचपन में किस सभा का उपमंत्री था, समाज सुधार, नवनिर्माण, देश निर्माण, कुमार सुधार। किसका था, यानी कि कुमार सुधार का ही था। ठीक है, और आगे कहते हैं, यानी कि इसमें से हमारे जो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन हो चुके हैं 10 तो, और अभ्यास के कितने
5 हमारे अभ्यास के हो चुके हैं, गद्यांश हो चुके। ठीक है, इसमें से ये हमारा फर्स्ट है, थर्ड है, फोर्थ है और ये फिफ्थ है। ये हमारे इसके क्वेश्चन आंसर हो चुके थे। 2 हमने गद्यांश किए थे और इन गद्यांशों के क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं हमने। ये हमारे राइट प्लस लर्न और इसे धर्मवीर भारती का हमने जीवन परिचय भी कर लिया है। ठीक है, जीवन परिचय भी हमने किया, हमने बता दिया गया था जीवन परिचय को कैसे किस तरह से करना है। तो ये हमारा आज का काम है राइट प्लस लर्न।